हिट रहेंगे। हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें हमेशा जीतते हुए, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, खासकर अगर ये बात किसी स्पोर्ट से जुड़ी हुई हो। और कल क्रिकेट के महामुकाबले में ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन अफसोस जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। अभी तो बहुत खेल बाकी है। तो क्या हुआ कि कल मुंबई की टीम कोलकाता से हार गई, लेकिन अभी इम्तिहान और भी है, अभी काफी कुछ खेला जाने वाला है। तो आगे चलकर मुंबई की टीम जरूर कुछ न कुछ कर दिखाएगी, रोहित शर्मा की टीम जरूर कुछ न कुछ करेगी, यही उम्मीद है हमें। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। उम्मीद भरी इस सुबह की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। ये जो क्रिकेट का महामुकाबला है, ये जो स्पोर्ट्स होता है, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, टीम्स के लिए भी और सपोर्टर्स के लिए भी, स्पोर्टिंग स्पिरिट जिसे कहते हैं। और दिन की शुरुआत करते हैं कि जितना कुछ मिले, जब भी मिले, जिस भी मौके पर मिले, उसे एंजॉय करते हैं, जीते हैं जिंदगी को इसी तरीके से। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 7:12 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और जब भी हम कहते हैं कि इस एक्टर ने बहुत ही खुलकर एक्टिंग की है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत जोश में दिखाई दे, बहुत खुश दिखाई दे पर्दे पर। जैसा भी किरदार हो, खुलकर एक्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। और यही सब कुछ सिखाते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में। कल से मैंने ये सीरीज शुरू की कि वहां से निकले हुए जो बेहतरीन एक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी बात कर रहा हूं। तो आज उस लिहाज से भी और एक और लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा खास बात है। वो खास बात इसलिए है कि एक बहुत ही बेहतर कलाकार, मेरी बहुत ही पसंदीदा एक्ट्रेस, आज उनका बर्थडे है। उन्हें हम मिली भी कह सकते हैं, उन्हें हम गुड्डी भी कह सकते हैं। और आज भी कहीं ना कहीं वो यही इमेज कैरी करती हैं। फिर चाहे वो एक स्टूडेंट के तौर पे हो, एक माँ के तौर पर हो, एक पत्नी के तौर पर हो, या ऑफ लेट एक MP सांसद के तौर पे हो। जिंदगी के जितने भी रोल वो निभा रही हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, कन्विक्शन। जो कुछ करेंगी दृढ़ निश्चय के साथ ही करेंगे। विशिंग जया बच्चन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज बहुत ही स्टाइल में सेलिब्रेट करने वाला हूं उनका बर्थडे। और कुछ खास लोग मेरे साथ होने वाले हैं। फिल्म इंस्टीट्यूट की पास आउट रही हैं, तो उनके बैचमेट और आगे चलकर 2 फिल्मों में उनके साथ काम भी किया, अनिल धवन साहब। क्या सोचते हैं? कुछ तो ऐसा था एज अ स्टूडेंट जो हम में से किसी को नहीं मालूम। बताएंगे अनिल धवन साहब 8 से 9 बजे के बीच। और साथ ही जितेंद्र साहब भी मेरे साथ होने वाले हैं। जितेंद्र साहब और जया बच्चन जी एक दूसरे को कुछ अजीब नाम से पुकारते हैं, क्यों और क्या जानेंगे, वो भी होने वाले हैं 8 से 9 बजे के बीच। बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है जया बच्चन जी। एक बार फिर से विशिंग जया बच्चन जी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज थर्सडे है, सेहत की बात होती है, तो आज 9 से 10 बजे के बीच चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ में मैं बात करने वाला हूँ जॉन्डिस की और हेपेटाइटिस की। क्या फर्क होता है दोनों के बीच में, कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से। गुलजार साहब के साथ भी बहुत काम किया है जया बच्चन जी ने, और बेहतरीन काम किया है। मिराज साहब गुलजार साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी सितारा, खूबसूरत थी, प्यारी सी फिल्म थी, जिसमें गाने लिखे थे गुलजार साहब ने और म्यूजिक RD बर्मन साहब का कमाल का। खासकर ये गाना बहुत ही बेहतरीन गाना, लिखा हुआ भी और कंपोज किया हुआ भी। मिथुन चक्रवर्ती और जरीना वहाब जी नजर आए थे इस फिल्म में। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 7:28 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा आसमान मिल जाए और थोड़ा सा और कुछ मिल जाए, तो बस यही एम्बिशन जो होता है वो हमें आगे बढ़ाता चला जाता है। उन थोड़ी सी चीजों में 2 चीजें बहुत ज्यादा खास है, खासकर हमारे और आपके बीच में। एक और दूसरी चीज है फिल्में। आज दोनों के लिहाज से बहुत ही ज्यादा खास दिन है, क्योंकि ये वक्त होता है जब मैं ये बताता हूं कि आज की तारीख क्यों बहुत ज्यादा खास है हमारी जिंदगी में। आज की तारीख यानी कि 9 अप्रैल 1965 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी, पहला ऑल न्यूज रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था। आज के दिन उसका ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था। ये एक बहुत बड़ा कदम था ब्रॉडकास्ट की फील्ड में। और उसके बाद कहीं ना कहीं दुनिया भर में रेडियो की शक्ल बदल गई। आज के ही दिन 1914 में फिल्मों के हिसाब से कुछ बहुत बड़ा हो गया। जब भी हम फिल्में देखते हैं, कलर फिल्में देखते हैं, तब क्या ये याद करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि एक समय ऐसा रहा होगा जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फिल्मों में कलर भी आ सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी, लेकिन आज के दिन लंदन में वर्ल्ड फ्लैश एंड डेविल इस नाम की पहली कलर फिल्म दिखाई गई थी। और हमारी जिंदगी में जितना रंग फिल्मों ने भरा है,
और किसी मीडियम ने नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 7:53 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। खास दिन है, 9 अप्रैल है आज, और आज जया बच्चन जी का बर्थडे है। तो विशिंग जया बच्चन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें जैसा आप हमेशा मुस्कुराती रही हैं अपनी पहली फिल्म से लेकर। जी हाँ, गुड्डी याद करें। आज उनकी बात करने वाला हूं, और वो बातें करने वाला हूं जो अमूमन हमें नहीं पता चल पाती हैं। जैसे जब वो फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में पढ़ रही थी। बताएंगे अनिल धवन साहब, जो फिल्म इंस्टीट्यूट के जमाने से उनके बैचमेट रहे हैं, आगे चलकर पिया का घर ऐसी फिल्मों में उनके साथ काम भी किया है। और साथ ही होने वाले हैं जितेंद्र साहब, जिन्होंने परिचय में क्या कमाल का काम किया है उनके साथ। क्या बेहतरीन जोड़ी, हालांकि सिर्फ एक ही फिल्म में आए, लेकिन उसके बाद दोनों की दोस्ती बहुत गाढ़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को कुछ अजीब नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं और क्यों, जानेंगे जितेंद्र साहब से थोड़ी देर में। और आज के कलाकार, बेहतरीन कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जब अभी हाल में जया बच्चन जी से मिले तो किस बात से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए, ये भी जानेंगे उनसे 8 से 9 बजे के बीच। सवाल भी पूछूंगा हर दिन की तरह आज भी, लेकिन आज का सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो जरा गौर से सुनिएगा और दिमाग लगाइएगा जरूर। एक फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, उसके एंड में द एंड की जगह लिखा आता है वेडिंग ऑन 9 अप्रैल। उस फिल्म में जया बच्चन जी हैं, उनके साथ एक हीरो भी हैं। इस वक्त तक उन दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन यह तय हो गया है कि इनकी शादी हो जाएगी। वेडिंग ऑन 9 अप्रैल, 9 अप्रैल जया जी का बर्थडे, यानी कि आज। किस फिल्म की बात कर रहा हूं? बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म है। फिल्म का क्रेडिट याद करें, एंड क्रेडिट। 39927 यानी 39927927 पर कॉल करें, या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सही जवाब मैसेज भी कर सकते हैं। और संगीत स्मृति एक ऐसी संस्था है जो हमेशा संगीत के क्षेत्र में, हिंदी फिल्मी संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ करती रहती है। तो अब वो बिल्कुल ही नया कुछ लेकर आए हैं। मोनिका ओ माई डार्लिंग, ये कॉन्सर्ट होने वाला है जो सल्यूट कर रहा है द सायरन्स ऑफ हिंदी सिनेमा। जब भी हम कैबरे की बात करते हैं, नाइट क्लब्स की बात करते हैं, तो जिनकी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, जो संगीत हमारे सामने आता है, उस संगीत को एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। मोनिका ओ माई डार्लिंग, ये कॉन्सर्ट होने वाला है इस फ्राइडे 10 अप्रैल को वीर सावरकर ऑडिटोरियम में शिवाजी पार्क में 8 बजे शाम से। तो उसके कपल पासेस आपके नाम। तकलीफ हो रही है सोचने में तो हिंट दूंगा अब से थोड़ी देर में। 9 अप्रैल को 8:08 हो चुके हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। तो 9 अप्रैल को इस वक्त कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं, ये बता देता हूँ। 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में। जीआरपी, गवर्नमेंट, रेलवेज, ये सारे जितने भी दावे कर लें कि महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कई कोचेस में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं, अब बंद दरवाजे भी होने लग गए हैं। लेकिन बावजूद इसके कल जो कुछ हुआ उससे एक बार सिहरन सी हो जाती है, डर लगने लगता है। कल कालवा स्टेशन के पास एक सेकंड क्लास लेडीज कंपार्टमेंट में एक महिला जर्नलिस्ट मनीषा गुरव, जो हिंदी डेली के साथ काम करती हैं, वो यात्रा कर रही थी। तभी एक यूथ, एक जवान आ जाता है उस बोगी में और अटैक करता है इन पे। इस पूरे कोच में एक भी जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं होता है। 3-4 औरतें होती हैं इस बोगी में, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाती हैं। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं। कालवा स्टेशन के पास एक मेजर एक्सीडेंट होते होते बचता है मनीषा जी का। वो बाल बचती हैं और बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड होकर सकते में वो रिपोर्ट लिखाने जाती हैं थाने जीआरपी ऑफिशियल्स के पास। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान महिलाओं की सुरक्षा में। शुरुआत कहीं से तो होगी, लेकिन कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमें सिर्फ प्लान्स और आश्वासन मिलते हैं। और अगर प्लानिंग की बात की जाए तो कितनी अच्छी प्लानिंग चल रही है। जो डेवलपमेंट प्लान मुंबई का आया है, जो बीएमसी ने सबमिट किया है, एक के बाद एक उसमें गलतियां निकलती जा रही। हंसी भी आती है, डर भी लगता है। कांदिवली ईस्ट में जो लोखंड वाला टाउनशिप है, बड़े बड़े टावर्स हैं, कई लोग 2 दशकों से रह रहे हैं वहां पे, यानी कि 20 साल से ज्यादा से रह रहे हैं। से नेचुरल एरिया दिखाया गया है, मतलब दिखाया गया है कि वहां पे सिर्फ पेड़ है, कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है। अब ये रेसिडेंट्स गुस्से में भी हैं, उन्हें हंसी भी आ रही है, लेकिन डर भी रहे हैं कि कहीं इस प्लान को इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाए। वैसे ही बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक स्पॉट है, कमर्शियल स्पॉट है, उसे दिखाया गया है कि वो एक वाटर बॉडी है, मतलब कि वो एक तालाब है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक गड्ढा बन गया था, क्योंकि पिट बनाना था निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। मानसून में शायद से वहां पर पानी भर गया हो जब वहां की तस्वीर ली गई हो। तब मैप में यह दिखाया गया कि ये तो वाटर बॉडी है, ये तालाब है, यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये हमारा डेवलपमेंट प्लान है जिस पर इतनी बहस चल रही है।
प्लानर्स जो हैं, टाउन प्लानर्स, वो भी अब सकते में आ चुके हैं। और तैयार हो जाइए, गाड़ियों में तेल भरवा लीजिए, क्योंकि जो फ्यूल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वो इस हफ्ते स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। 11 अप्रैल को उन्होंने स्ट्राइक की घोषणा की है। सिर्फ एक शिफ्ट में काम करेंगे और रीफिल नहीं करवाएंगे अपने पेट्रोल पंप्स पे, क्योंकि डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि कई डिमांड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट मान नहीं रही है। अगर 11 अप्रैल को भी ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो 27 अप्रैल को वो इनडेफिनिट स्ट्राइक पर चले जाएंगे। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पेट्रोल भरवा लें, इंतजार ना करें सैटरडे का। और आज एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा, बहुत ही बेहतरीन जया बच्चन जी का बर्थडे है। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। 8:19 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। 9 अप्रैल है आज। विशिंग जया जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराती रहें, हम सब की यही दुआ है, आपके तमाम चाहने वालों की यही दुआ है। जब वो पढ़ाई कर रही थी एज अ स्टूडेंट, फिल्म इंस्टीट्यूट में थी पुणे में, तो कैसी थी? संजीदा थी या प्रैंकस्टर हुआ करती थी? जानते हैं उनके उस जमाने के बैचमेट फिल्म इंस्टीट्यूट के, आगे चलकर 2 फिल्में भी की दोनों ने साथ में, अनिल धवन साहब। अनिल जी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। अगर ये पूछूं कि आपका जो बैच था FTII का, कौन कौन लोग थे उसमें? मेरे बहुत अच्छा बैच था हमारा। तो जया भादुरी थी जी, डैनी, शशि किरण जी, छाबड़ा, नेपाल से इस्माइल पता नहीं क्या उसका, मुझे ठीक से नाम भूल रहा हूँ जी, फ्रॉम नेपाल। तो अगर जया जी की बात करूं तो एज अ स्टूडेंट कैसी हुआ करती थी वो? जया जी को देखते हैं, अभी जो एक्ट्रेस जया बच्चन को देखते हैं, वो उस समय कितना अलग थी जब वो कैंपस पे थी? शी वॉज वेरी एक्टिव, पिद्दी सी लगती है मगर बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जी जी, एंड वॉज वेरी सीरियस टू हर प्रोफेशन। और ऑपरेटेड एक्ट्रेस में गिनी जाती थी, जो बंगाल में एक फिल्म कर भी किया आई थी वो भी सत्यजीत रे साहब के साथ। हाँ, रे साहब के साथ। वो सब टैग वैग जितना जिसको आप बोलते ना इंडस्ट्री में, सब लेके आई थी वो सब। अच्छा। मेरे क्लास में थी। उसके बाद मैंने उसके साथ 2 फिल्म की, वो अलग बात है, पिया का घर और अन्नदाता। जी जी जी, आपने 2 फिल्में की। 2 फिल्में उसके साथ मैंने की जी। एंड इट वाज फन वर्किंग। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे 2 फ्रेंड्स आपस में काम कर रहे, क्योंकि हम लोग दोनों कोलीग्स थे ना। जी। और उससे पहले भी कोई असाइनमेंट किया था वहाँ पे FTII में साथ में आप लोगों ने? हाँ, जय जवान जय मकान। जी 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 जी। ये जो फिल्म थी ये इंस्टीट्यूट की बनी थी। राइट, डिप्लोमा फिल्म थी। हाँ, डिप्लोमा फिल्म। और उसमें जया मेरी वाइफ होती है। तो वी हैड डन दिस फिल्म। या शरारती भी थी वो? शरारती भी थी, शरारती भी करती थी। हाँ हाँ, उसको आप उसके लास्ट वर्ड तो उसी का होगा ना। अच्छा। हाँ, हर डिस्कशन उसी का होगा। अच्छा। मेरी उसके साथ ठीक ठीक बनती थी, कोई खास नहीं। मैं बहुत आर्ग्यू करता था। जी 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 जी। आई यूज्ड टू आर्ग्यू अ लॉट विद हर। मैं कानपुर का था, लखनऊ का, कानपुर का। तो ये एक पहलू है जया जी का जो हमें नहीं पता था। बेहतरीन काम जया बच्चन जी का। और सबको किस नाम से पुकारते हैं और क्यों? जितेंद्र जी होने वाले हैं मेरे साथ। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि किस फिल्म के एंड क्रेडिट में द एंड की जगह लिखा आता है वेडिंग ऑन 9 अप्रैल। 9 अप्रैल मतलब जया जी का बर्थडे। सोचिए जरा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। गुलजार एक हिंट है। गुलजार साहब, जी हाँ। 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सही जवाब मैसेज भी कर सकते हैं। एक कॉन्सर्ट होने वाला है, मोनिका ओ माय डार्लिंग। एक तरीके से ट्रिब्यूट है जो नाइट क्लब्स हुआ करते थे, वहां के जो आर्टिस्ट परफॉर्म किया करते थे या उस तरीके के जो गाने बनते थे। संगीत स्मृति एक ऐसी संस्था जो हमेशा हिंदी फिल्म्स को प्रमोट करने की दिशा में बहुत काम करती रहती है। यह कॉन्सर्ट होने वाला है 10 अप्रैल को, फ्राइडे को, वीर सावरकर ऑडिटोरियम में, शिवाजी पार्क में, 8 बजे शाम से। उसके कपल पासेस आप जीत सकते हैं। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 8:35 हो चुके हैं और एक बार फिर से विशिंग जया बच्चन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और तमाम को स्टार्स के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की रही। वैसे ही एक को स्टार जिनके साथ उन्होंने सिर्फ एक फिल्म की लेकिन
बेहतरीन काम, बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1972 में आई थी और कई रिश्ते बने थे इस फिल्म के जरिए। आर.डी. बर्मन साहब का रिश्ता बना था गुलजार साहब के साथ, जया बच्चन जी का रिश्ता बना था गुलजार साहब के साथ, जितेंद्र साहब का रिश्ता बना था गुलजार साहब के साथ और जितेंद्र साहब का रिश्ता बना जया बच्चन जी के साथ भी। जितेंद्र साहब से मेरी बात हुई कि जया बच्चन जी के साथ उनकी कैसी केमिस्ट्री रही है। मैं उसको बहुत पेट नेम से बुलाता हूँ और उसका एक पेट नेम है येड़ी। She used to call me Yeda, so I used to call her Yedi. And she is one of the finest co-stars and my great family friends we are. And I want to wish her from the bottom of my heart to such a lovely lady, happy, happy, happy birthday. येड़ी और येड़ा ये कहकर बुलाते हैं जितेंद्र साहब और जया बच्चन जी एक दूसरे को। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ। 8:54 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से विशिंग आर गुड्डी आर मिली, जिस भी नाम से पुकारिए, जया बच्चन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, आपके अंदर का जो बचपना है वो हमेशा बना रहे। मेरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात हुई, बहुत ही बेहतरीन अदाकार। वो हाल में ही मिले थे जया बच्चन जी से और बहुत ही खास एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। जो उनकी सेंसिबिलिटी है सिनेमा को लेके, क्योंकि एक बार मैं मिला था उनसे दिवाली के टाइम पे जब उन घर पे गया था। हम लोग बात कर रहे थे सिनेमा के बारे में, बता रही थी वो, फिर लंच बॉक्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, फिर बाकी मेरी फिल्मों के बारे में बता रही थी वो। तो मुझे पहली बार उनसे बात हो रही थी तो मैं तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि उनको इतना मतलब इतनी नॉलेज है सिनेमा की, परफॉर्मेंस की। ऑफ कोर्स क्योंकि वो FTI से हैं तो उनका काफी बहुत ही, और उनकी फिल्में देखकर भी लगता है ऐसा। गुड्डी देखें, अभिमान देखें, कोरा कागज देखें, ये सारी फिल्में देखकर लगती है। और नवाज, अगर ये पूछूं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आपने बचपन में देखी हो जया बच्चन जी की? जंजीर मुझे उनका, और जब वो गाने गाती थी चाकू छुरियां तेज करा लो, वो रोल मुझे बहुत, जंजीर वाला रोल मुझे, और मिली वाला रोल बहुत पसंद था उनका। तो हम पूरी जिंदगी बहुत जिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जया बच्चन जी की किस फिल्म में एंड क्रेडिट में लिखा आता है वेडिंग ऑन 9th अप्रैल। गुलजार साहब की फिल्म, ये हिंट मैंने दिया था आपको। सही जवाब है परिचय। कभी देखें तो गौर से देखें कि फिल्म में आखिर में कैसे जया बच्चन जी और जितेंद्र साहब स्लो मोशन में आ रहे हैं रेलवे ट्रैक के पैरेलल और लिखा आता है वेडिंग ऑन 9th अप्रैल। और ये गुलजार साहब की शरारत थी। 9th अप्रैल जया बच्चन जी का बर्थडे। और सबसे पहले सही जवाब दिया है कृष्णन नैयर साहब ने कांदीवली वेस्ट से, भक्ति पंजाबी ने ओशिवारा वेस्ट से, सुषमा राउत ने दादर वेस्ट से, भारती पुष्वानी जी ने अंधेरी ईस्ट से और वंदना मध्यान जी ने सायन ईस्ट से। तो आप सभी को जो बेहतरीन कॉन्सर्ट कल होने वाला है शाम में वीर सावरकर ऑडिटोरियम में 8 बजे से, मोनिका ओ माई डार्लिंग, एक ट्रिब्यूट जो सायरन्स होते हैं हिंदी सिनेमा के, हेलेन जी का डांस देखते हैं, बिंदु जी का डांस देखते हैं, वो सारे गाने वहां पे परफॉर्म होने वाले हैं। बेहतरीन कॉन्सर्ट, उसके कपल पासेस बहुत बहुत मुबारक। और एक बार फिर से जया बच्चन जी को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। गुड्डी से हिंदी फिल्मों का सफर शुरू हुआ जया बच्चन जी का, लेकिन वो उनकी पहली फिल्म नहीं थी। पहली फिल्म थी सत्यजीत रे साहब के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म उन्होंने की थी, महानगर। और सत्यजीत रे साहब ने अगर किसी को अपनी फिल्म में लिया है तो उसमें कुछ तो बात होगी, और वो बात हमें दिखाई देती है जया बच्चन जी की अदाकारी में। आज विशिंग जया बच्चन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 9:18 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और जया बच्चन जी की एक और बहुत बड़ी फैन आ गई हैं आज ये बताने के लिए कि थर्सडे का बिग तनाव क्या है। भावना सोमाया जी। भावना जी अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। आज जया बच्चन का जन्मदिन है। इस वक्त जया बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों दिल्ली में हैं और शायद आज की शाम वहीं गुजारेंगे। तो पूरे बिग एफएम परिवार की ओर से हम जया बच्चन को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। इस हफ्ते 3 रिलीजेस है। धर्म संकट, जिसको टेंशन है क्योंकि इसमें है 3 अच्छे कलाकार, मगर नो वुमेन एंड नो मसाला। थोड़ा सा टेंशन है धर्म संकट के लिए। लीला, जिसमें सिर्फ म्यूजिक है और एक खूबसूरत लड़की है जो डांस करेगी, तो उनके लिए भी टेंशन है। और ब्रोकन हॉर्सेस, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस से और एज ए डायरेक्टर पहली हॉलीवुड फिल्म है, तो विधु विनोद चोपड़ा के लिए थोड़ा सा तनाव है। हालांकि इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स ने उनको बहुत सराहा है। बिल्कुल, और इंतजार है कि हॉलीवुड में किस तरीके से एंट्री लेते हैं विधु विनोद चोपड़ा साहब। कल मेरे साथ खास तौर पे होने वाले हैं विधु विनोद चोपड़ा, और जब वो बात करते हैं तो एकदम दिल से, बेबाकी के साथ, बिंदास तरीके से बहुत मजा आने वाला है। और क्योंकि आज
जया बच्चन जी का बर्थडे है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे अगर आप गोरेगांव से जोगेश्वरी की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक मिलेगा। कलानगर के पास भी काफी ज्यादा ट्रैफिक है अभी, और एरोली से टर्न लेकर रवाले स्टेशन की तरफ जा रहे हैं टीबी रोड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है। और एक बात और बता दूं कि सैटरडे को जो हमारे फ्यूल पंप ओनर्स होते हैं, मतलब पेट्रोल पंप ओनर्स होते हैं, वो स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। एक दिन के एक ही शिफ्ट में काम करेंगे, और जो रीफ्यूलिंग होता है जिसमें वो तेल भरवाते हैं अपने स्टेशन पर, वो नहीं करने वाले हैं। तो प्लीज तेल भरवा लें आज और कल में जितना भरवा सकते हैं आप। कई डिमांड्स हैं उनकी जो पूरी नहीं हो पा रही है। एक और अजीब सी बात हुई है। लिंकिंग रोड जिसको शॉपिंग के लिए जाना जाता है, हमारी शॉपिंग की आदत हो चुकी है, खार और बांद्रा के बीच में जो स्ट्रेच है, और ये इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ पॉपुलर शॉपिंग हॉटस्पॉट्स में भी आता है। बीएमसी ने फैसला किया है कि अब ये जो जोन है, ये जो स्ट्रेच है लिंकिंग रोड का, इसको हॉकर फ्री जोन बनाया जाने वाला है। ट्रैफिक के लिहाज से शायद ये बात सही हो सकती है, लेकिन जो हमारी आदत है, जो हमारी यादें हैं शॉपिंग को लेकर लिंकिंग रोड की, उसका क्या? हॉकर भी परेशान है और वहां के रहने वाले भी। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 9:31 हो चुके हैं, और एक बार फिर से विशिंग जया बच्चन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थर्सडे है आज, और आज बात होती है सेहत की, जब मैं लेकर आता हूं चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ। एक टर्म, एक बीमारी ऐसी जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है आज की डेट में, खाने पीने से भी रिलेटेड है, सीजन से भी रिलेटेड है, जॉन्डिस, पीलिया जिसे कहते हैं। तो जॉन्डिस और हेपेटाइटिस में क्या फर्क होता है और कैसे बचा जा सकता है, और हो जाए तो क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरव मेहता, कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। जानना चाहूंगा कि जॉन्डिस क्या होता है और हेपेटाइटिस क्या होता है। जॉन्डिस बेसिकली जब लिवर में स्वेलिंग हो जाती है और लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमारे आंख में हम पहले येलो कलर देखते हैं, यूरिन हमारा बहुत डार्क हो जाता है, तो तब हम बोलते हैं कि हमें जॉन्डिस हो गया है। बेसिकली पीलिया जो बोलते हैं हिंदी में, पीलिया हो गया है। जॉन्डिस के कई कारण होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो किस तरह का वायरस, कोई इन्फेक्शन हो जाती है बॉडी में जिससे जॉन्डिस हो सकता है। जो हेपेटाइटिस होता है वो बेसिकली लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन ही होती है, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हर हेपेटाइटिस में जॉन्डिस नहीं होता है। जब लिवर के जो सेल्स होते हैं वो उसमें डैमेज होता है, वो मरना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। अभी हेपेटाइटिस के भी कई कारण होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वायरसेस, कभी कभी कोई दवाई भी हेपेटाइटिस कर सकती है। दोनों एक साथ ही होते हैं, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। अच्छा, जॉन्डिस की कुछ वजह तो आपने बताई कि जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, बट जॉन्डिस वाटर बॉर्न भी है। पानी में क्या चीजें होती हैं जिससे जॉन्डिस हो सकता है? तो मोस्ट कॉमन चीजें जो हम देखते हैं पानी में वो हेपेटाइटिस ए होती है, और कभी कभी हेपेटाइटिस ई, ये वायरस होती है। बेसिकली अगर पानी कंटामिनेटेड हो, गंदा हो, तो उसके कारण हमको जॉन्डिस हो जाता है, लिवर में इन्फेक्शन बैठ जाती है, एंड एट मोस्ट टाइम्स ये इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो पानी बॉर्न ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, जो हम काफी देखते हैं स्पेशली मॉनसून सीजन में, जब पानी ठहरा होता है, गंदा होता है। जी, क्या ये सीजनल भी होता है? डेफिनेटली सीजनल हम देखते हैं, स्पेशल हेपेटाइटिस ए और ई। अगेन जब रेनी सीजन होता है, जब पानी कंटामिनेटेड होता है, तब हम ज्यादा हेपेटाइटिस ए और ई देखते हैं। गर्मी का मौसम होता है जहाँ सूखा होता है, तब हेपेटाइटिस ए और ई हम कम देखते हैं। सिम्टम्स क्या है जॉन्डिस के और हेपेटाइटिस के, और क्या इलाज है, कैसे बचा जा सकता है, बताएंगे डॉक्टर गौरव मेहता मेरे साथ चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ में। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 9:51 हो चुके हैं, और एक बार फिर से विश कर दें जया बच्चन जी को, बहुत ही बेहतरीन अदाकारा, जो भी काम करती हैं कन्विक्शन के साथ करती हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अभी सेहत की बात हो रही है क्योंकि आज थर्सडे है, मैं लेकर आता हूं चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ, और आज डिस्कशन का मुद्दा है, टॉपिक है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। और मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गौरव मेहता, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। डॉक्टर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। जॉन्डिस के लिए कौन सा सबसे कॉमन टेस्ट है? तो हमारे यहाँ सबसे जो कॉमन टेस्ट जॉन्डिस है कि नहीं, उसमें काउंट भी होता है ना, बिलिरुबिन काउंट जिसे कहते हैं। बिलिरुबिन काउंट होता है, उसमें 2-3 चीजें होती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जॉन्डिस के लिए होती है वो हम बिलिरुबिन देखते हैं, वो नॉर्मली हाई आता है जब जॉन्डिस हो।
किसी ने अगर बोला कि इन्हें जॉन्डिस है तो लोगों को लगता है ये तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस अगर बोला जाता है तो ज्यादा डर लगता है, क्यों है ऐसा? आई थिंक ये हेपेटाइटिस मोर ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हम डॉक्टर्स हेपेटाइटिस यूज करते हैं। इसका मतलब खाली है कि आपका लिवर में कोई डैमेज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है। पर जब हम पेशेंट्स को ये हेपेटाइटिस बोले तो वो फॉर सम रीजन डर जाते हैं, पर इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हेपेटाइटिस माइल्ड हो सकता है जो अपने आप ही चले जाता है, मेजर हो सकता है। ये है कि जब आपको हेपेटाइटिस है तब डॉक्टर को देखने की जरूरत है ताकि हम पता कर पाएंगे क्यों है हेपेटाइटिस। डरने की कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन अवेलेबल है? डेफिनेटली बोथ हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और मैं तो कहूँगा सबको ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। आजकल काफी सालों से हमारे जो बच्चों के डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, और बच्चों को पैदा होते ही वैक्सीन शुरू कर देते हैं। हर पेशेंट जो मेरे पास आता है मैं चेक करता हूँ कि उनकी हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर हम ये वैक्सीनेशन कर दें तो 95% चांस है कि आपको ये वायरस नहीं होगा। तो डॉक्टर, जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि सावधानी में ही बचाव है और घबराने की जरूरत नहीं होती, सही समय पे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गौरव मेहता, इतना सब कुछ हमें बताने के लिए। बोल बाबा बोल, ओनली हेल्दी बोल, Chola MS Health Insurance presents Slice of Health. और आज क्योंकि जया बच्चन जी का बर्थडे है तो अन्नू कपूर साहब उनकी बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। लेकर आने वाले हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर और बताने वाले हैं कि कैसे जया बच्चन जी की फैमिली फिल्में देखने के भी अगेंस्ट थी और कैसे अलाउ किया जया बच्चन जी को फिल्मों में काम करने का। कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ Siddharth मेरा ट्विटर हैंडल। हमारी बातचीत चलती रहेगी। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। एक बार फिर से विशिंग जया बच्चन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैव अ ग्रेट डे। 92.7 Big FM.